सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। देवघर चौकीदार फॉर्म किस प्रकार से आप लोग को भरना है, इसका संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जेरॉक्स कॉपी देने हैं, डिमांड ड्राफ्ट किस तरीके से आप लोगों को बनवाना है, फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे आप लोग को जमा करना है, इस प्रकार छोटी छोटी हर एक बात यहाँ पे आप लोग की समझ किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये फॉर्म जो नोटिफिकेशन 11 पेज का आप लोग का जारी किया गया है, उसी नोटिफिकेशन का ये जो 3 पेज है आप लोगों को जेरॉक्स कॉपी करा लेने हैं। जिसमें कि ये पहला पेज देखिए, अंतिम तिथि जो रखा गया है वो 21/4/2026, ये पहले से आप लोग को लिखित रहेगा उसमें। अब इसका पहला पेज में आइएगा यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करना है, स्व अभिप्रमाणित रंगीन फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे आप लोगों को चिपकाना है, पेस्ट करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को इस प्रकार से सिग्नेचर यहाँ पे करना है, आधा सिग्नेचर फ़ोटो के ऊपर, आधा फ़ोटो के बाहर। उसके बाद यहाँ पे आगे का सेक्शन देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, जो भी आप लोगों का नाम होगा हिंदी में लिखना है। उसके बाद अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, जैसे किन्हीं का राज नाम है तो फिर RAJ राज कुमार, तो इस प्रकार कैपिटल लेटर में आप लोग को अपना नाम लिखना है। उसके बाद देखिए पिता एवं पति का नाम ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हिंदी में लिखना है। फिर अंग्रेजी में बड़े अक्षर में आप लोगों को लिखना है कैपिटल लेटर में। जैसे उन पिताजी का नाम विनोद है तो VINOD विनोद, MAHTO विनोद महतो। तो इस प्रकार कैपिटल अक्षर में लिखना आप लोगों का, बड़ा बड़ा अक्षर में यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे हिंदी से लिखना है। उसके बाद देखिए जन्म तिथि, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे देखिए दिन, जिस दिन जन्म हो, डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे किन्हीं का 15 जनवरी मान लेते हैं तो यहाँ पे 15 इस प्रकार लिखिएगा। महीना जनवरी था तो 01 लिखिएगा। यदि 2003 में उनका जन्म हुआ है तो 20 फिर 00 फिर यहाँ पे 3। तो इस प्रकार यहाँ पे सबसे पहले दिन, फिर महीना, फिर वर्ष लिखना है। फिर यहाँ पे शब्दों में लिखना है। जैसे उनका 15 जनवरी 2003 था तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 15 फिर जनवरी, इस प्रकार लिखिए जनवरी 2003। यदि आप फॉर्म यहाँ पे इंग्लिश से भर रहे हैं तो फिर यहाँ पे 15 और जनवरी इस प्रकार JANUARY, फिर यहाँ पे 2003 लिखिए इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2024 तक आप लोग को उम्र सीमा देखना है कि कितना साल हो रहा है, कितना महीना हो रहा है, कितना दिन हो रहा है। सो ये निकाल के आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी का अस्थाई पता, यहाँ पे आप लोग का अपना गांव का नाम, बीट ग्राम जो नीचे लिस्ट में दिया गया है PDF में, तो जो बीट ग्राम से आप संबंध रखते हैं वो बीट ग्राम का नाम लिखना है। उसके बाद बीट संख्या लिखना है, पंचायत लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, अंचल लिखना है। उसके बाद फिर जो भी आप लोग का यहाँ पे पिन कोड होगा, इसको सही सही आप लोग फिल कीजिएगा। उसके बाद देखिए पत्राचार का पता पिन कोड के साथ। पत्राचार का पता मीन्स यदि आने वाले समय में कार्यालय की तरफ से जो भी कुछ यदि आप लोग को डॉक्यूमेंट्स आप लोग तक पहुंचाया जाता है तो आप जहां पे चाहते हैं, जिस पोस्ट ऑफिस में, वहीं का लोकल एड्रेस यहाँ पे सारा फिल कीजिएगा और अंत में पिन कोड यहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप जो ऊपर में जो वर्तमान पता आप अस्थाई पता दिए हैं वही अस्थाई पता यहाँ पे भी दे दीजिए ताकि किसी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछा गया है तो यहाँ पे इंग्लिश से भर रहे हैं तो फिर इंडियन लिख दीजिएगा, DIAN। और उम्मीद देखिए आप लोगों से ये चीज़ की जा रही है कि आप फॉर्म अंग्रेजी में ही भरिएगा ताकि गांव का नाम, सारा नाम आप लोगों का वहाँ पे लेटर में जाए, क्योंकि वो बाद में आप लोगों का फिर लिखा हुआ आता है गांव का नाम स्पेलिंग सहित। तो आप इंग्लिश में ही फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर 10 डिजिट अपना ही मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वो दीजिएगा।
ईमेल आईडी यदि आपके पास है तो ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए आधार संख्या आप लोग को फिल करना है। फिर यहाँ पे देखिए आवेदक के शरीर पर अस्थायी 2 पहचान, यदि आपके चेहरे में कहीं पे तिल मोल है, कटा उटा का निशान है तो आ मोल ऑन फेस, आ कट साइन ऑन फेस, इस तरीके से यहाँ पे 2 पहचान आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप अपना बोर्ड का नाम, यदि आप जैक बोर्ड से किए हैं तो सीधा सीधे यहाँ पे जैक लिख दीजिएगा। सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई लिख दीजिएगा। किस वर्ष आप लोगों ने पास किया, टोटल कितना नंबर का था और प्राप्तांक आपने कितना प्राप्त किया। जैसे कि जैक में देखिएगा तो 500 नंबर का रहता है तो 500 लिख दीजिएगा। 400 नंबर आया तो यहाँ पे 400 लिख दीजिएगा। अब देखा जाए 500 400 कितना प्रतिशत है, 80, तो यहाँ पे फिर 80% लिख दीजिएगा। और यहाँ पे अंक पत्र का संख्या मीन्स मार्कशीट नंबर, देखिए इस प्रकार का आप लोग का मार्कशीट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा अंक पत्र जो मार्कशीट नंबर ये यहाँ पे रहता है, इसी को वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी आप किस कैटेगरी से संबंध रखते हैं वो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर अनारक्षित ब्रैकेट में UR लिख दीजिएगा। यदि आप BC 2 से हैं, जैसे कि देखिएगा तो BC 2 और SC ST का सीट रिजर्व नहीं है, तो फिर आप लोग इस केस में क्या चीज़ फिल कीजिएगा। तो यदि आप SC ST से हैं तो भी आप यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जिससे संबंध करते हैं वो SC ST लिखिएगा, ताकि जो इसका शुल्क लग रहा है 100 रुपया तो आप 50 रुपया का ही डिमांड ड्राफ्ट बना के दीजिएगा तो आप लोग का एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भले आप लोग का सीट SC और ST में सीट रिजर्व नहीं है, कोई बात नहीं। जो जनरल कैटेगरी है ये खुला मंच होता है, इसमें सभी लोग फाइट कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों का जनरल कैटेगरी से आप लोग फाइट करेंगे। उसके बाद देखिए लिंग आप मेल हैं कि फीमेल है, इस प्रकार से यहाँ पे साइन जिस तरह किया हुआ है, पुरुष है तो इस प्रकार टिक कीजिएगा। यदि आप महिला हैं तो यहाँ पे टिक कीजिएगा। उसके बाद आप PWD कैटेगरी से हैं तो कितना प्रतिशत का आप लोगों का बना हुआ है प्रमाण पत्र, वो चीज़ यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। और किस चीज़ का बना है, कम सुनाए बहरापन इस तरीके का, तो यहाँ पे टिकट इस तरीके से कर देना है जिस के आधार पर आप लोग का प्रमाण बना है। उसके बाद देखिए क्या राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, यदि हाँ तो ठीक है, प्रमाण पत्र आप लोगों का उसका फिर जेरोक्स कॉपी लगा के देना है, यदि नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या, यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है और किस वर्ष किस डेट में आप लोग का डेट ऑफ इशू निर्गत तिथि यहाँ पे डालना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए जाति, उसका भी रेफरेंस नंबर, कब डेट ऑफ इशू है। उसके बाद फिर बैंक जो ड्राफ्ट आप लोग बनाइएगा डिमांड ड्राफ्ट, वो यहाँ पे संख्या देना है, किस तिथि को निर्गत किया गया, वो कौन सा बैंक या फिर किस शाखा से आप लोगों ने बनवाया है। उसके बाद कितना रुपया का बना है, 50 रुपया का या फिर 100 रुपया का। आप लोग याद रखिएगा, ऊपर मैं अभी डिस्कस भी करने वाला हूँ। जो जनरल कैटेगरी से हैं और BC 1 और BC 2 से हैं इनका 100 रुपया लग रहा है। जो SC और ST से हैं इनका 50 रुपया लग रहा है। और जो PWD कैंडिडेट हैं साथ में जो फीमेल है इनको 0, 1 भी रुपया नहीं लग रहा है इनको। देखिए इस प्रकार का आप लोगों का रेसिडेंशियल, ये तो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है। और यदि आप लोग का नॉन क्रीमी लेयर का बना है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। यदि इस प्रकार JHNBC वाला रेफरेंस नंबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है अवेलेबल वही दे दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन नंबर है यही रेफरेंस नंबर है, यही वहाँ पे देना है। और ये जो निर्गत तिथि डेट ऑफ इशू यहाँ पे मेंशन रहता है तो इस डेट को वहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक उसी प्रकार ये देखिए आप लोग का है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जारी करने का तिथि यहाँ पे रहता है, इस डेट को डालिएगा। और जो रेफरेंस नंबर है इस तरीके से JHRC करके इसको यहाँ पे आप लोग को फिल कर लेना है। ये है आप लोग का निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। और इस प्रकार डिमांड ड्राफ्ट आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कितना रुपया का बनाए हैं वो चीज़ लिखा रहेगा। यहाँ पे डेट मंथ ईयर यहाँ पे लिखा रहेगा तो यहाँ पे डेट वाला लिख देना है, कितना रुपया का बनाए हैं वो चीज़ लिख देना है। देखिए ये भारतीय स्टेट बैंक का है तो वो वहाँ पे बैंक का नाम लिख देना है, आप जहाँ से भी बनवाइएगा वो। और यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ रहेगा 6-7 डिजिट का, तो इसको फिर वहाँ पे आप लोग को फिल कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पहले से चौकीदार पद पर बहाल है, मीन्स जो पहले बदला बदली वाला जो सिस्टम था
यदि उस पे कार्यरत हैं तो फिर यहाँ पे थाना में कौन सा बीट संख्या में कितना अवधि तक, अंचल का नाम, वो चीज़ यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद फिर घोषणा पत्र यहाँ पे आता है, देखिए जहाँ से आप लोग घोषणा स्थान लिख दीजिएगा, जिस तिथि को भेज रहे हैं वो डेट दे दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर जैसे ऊपर में फ़ोटो में किए थे वैसे ही सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्स बने हुए रहेंगे, इसमें आप लोगों को जो अभी मैं बताने वाला हूँ, जो कि 10th का मार्कशीट हो गया, मूल प्रमाण पत्र जो कि ओरिजिनल 1 वर्ष के बाद आता है वो, जाति, आवासीय, यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो वो EWS सर्टिफिकेट आपको देना है। यदि आप स्पोर्ट कोटा का दे रहे हैं तो स्पोर्ट कोटा वो भी आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही यहाँ पे देखिएगा आप लोग प्रमाण पत्र का कर्म संख्या यहाँ पे आप लोगों को देना है। ऊपर में जेरोक्स कॉपी जो करवाइएगा तो जेरोक्स कॉपी और सभी जेरोक्स कॉपियाँ में आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी आप लोग सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे आप लोग को फिल कर देना है। अभी वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। उसके बाद फिर इस कॉपी को भी आप लोग को निकलवा लेना है। देखिए अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाएगा तो ये एडमिट कार्ड ही है समझिए, तो इसको अभी भर देना है आप लोगों को। यहाँ पे वही फ़ोटो और सिग्नेचर ठीक उसी प्रकार से आप लोग को कर देना है। फिर आवेदित पद का नाम, तो किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, चौकीदार, तो यहाँ पे इस प्रकार चौकीदार यहाँ पे लिख दीजिएगा हिंदी से। उसके बाद देखिए आवेदक अपना हिंदी से नाम लिखिएगा, वही फिर अंग्रेजी से बड़ा अक्षर में यहाँ पे पति पिता का नाम हिंदी से अंग्रेजी में बड़ा बड़ा अक्षर में लिखिएगा। फिर आवेदित बीट संख्या यहाँ पे लिखना है, बीट ग्राम का नाम लिखना है, बीट ग्राम के अधीन ग्राम का नाम लिखना है, पत्राचार का पता पिन कोड सहित यहाँ पे जो ऊपर में भरे थे अभी आप लोग अस्थाई पता वही चीज़ यहाँ पे भर देना है। पोस्ट, पंचायत का नाम, थाना, अंचल, जिला, राज्य और पिन कोड यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे वैसे ही सिग्नेचर कर देना है जैसे आप लोग ऊपर करते आए हैं। यदि आप हिंदी से सिग्नेचर कर रहे हैं तो हिंदी से कीजिएगा, इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश से ही कीजिएगा। उसके बाद फिर ये वाला सेक्शन आप लोग को खाली छोड़ देना है, केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये एडमिट कार्ड है, आप लोग का रोल नंबर यहाँ पे खुद कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। कहाँ पे आप लोग का परीक्षा केंद्र दिया जाएगा, किस डेट को होगा, तो ये डिपार्टमेंट का काम है, इसको आप लोग को खाली छोड़ देना है। तो ये 3 पेज का फॉर्म आप लोग को पूरा भरना है। उसके बाद इसके साथ में कौन कौन से जेरोक्स कॉपी लगा कर देना है, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए वो 3 पेज आप लोग को भरने के बाद यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया में ही आप लोग का सारा चीज़ बताया गया। देखिए चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्यता सा अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ जो अभी 3 पेज का हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे उसके साथ निम्न दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित मीन्स जेरोक्स कॉपी और उसमें आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए, प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। सबसे पहला तो आप लोग का शैक्षणिक अंक पत्र, जो मार्कशीट आप लोगों का नंबर दिया हुआ रहता है अभी हम लोग जैसे देखिए वो, साथ में आप लोग यहाँ पे जो 1 साल का बाद जो मूल प्रमाण पत्र आता है ओरिजिनल कॉपी सर्टिफिकेट उसे भी आप लोग दे सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप लोग को देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को देना है, इसका जेरोक्स कॉपी। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शिक्षा से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें आप लोग का डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो यहाँ पे आप लोग 10th का जो मार्कशीट है वही मार्कशीट दे दीजिएगा। साथ में 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे तो आप लोग 2 को चिपका दिए हैं और अलग से 4 फ़ोटो आप लोग को देना है। और फ़ोटो के पीछे आप लोग यहाँ पे उसमें भी स्वाभिप्रमाणित, तो फ़ोटो के पीछे भी आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा उसमें। और रही बात देखिए जाति और निवासी प्रमाण पत्र, ये कब का बना होना चाहिए और किस स्तर का बना होना चाहिए उसका भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के लिए तो 2019 के बाद का आप लोग का चलेगा यदि CO लेवल से बना है तो। उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र भी देखिए ये 25 फरवरी 2019 के बाद का आप लोग का चला है, अंचलाधिकारी का कम से कम बना होना चाहिए। यदि SDO लेवल से बना है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम CO स्तर का बना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 5 चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसके अलावा जो EWS कैटेगरी से भर रहे हैं तो वो लोग अपना EWS दीजिएगा सर्टिफिकेट। जो कार्य अनुभव एक्सपीरियंस वाला है वो आप लोग एक्स्ट्रा उसको दे दीजिएगा।
जो स्पोर्ट कैटेगरी से हैं तो स्पोर्ट का आप लोगों के पास कुछ है तो वो चीज़ आप लोग को लगा देना है। जो PWD अभ्यर्थी हैं तो उनको अपना प्रमाण पत्र इनके साथ लगा देना है। लेकिन हाँ, ये 5 बहुत ही नेसेसरी है, अनिवार्य रूप से ये देना ही होगा। इसके बाद वो 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म भर लिए, इनका सारा का जेरोक्स कॉपी सभी में सिग्नेचर कर लिए। उसके बाद आप लोग को एक लिफाफा लेना है। लिफाफा के ऊपर में विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम आप लोगों को अंकित कर लेना है। उसके बाद किस पता पर आप लोग को भेजना है, तो जिस पता पर आप लोग को भेजना है देखिए यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया गया है। ये लिफाफा के ऊपर में आप लोग को लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं अभी यहाँ पे सिंपल आप लोग के समझ दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए जो अंतिम तिथि आप 21 अप्रैल 2026 से पहले आप लोगों को यहाँ पे भेज देना है। और ये कैसे जाएगा, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप लोगों को जाएगा। डायरेक्ट लिफाफा ले लेना है और डायरेक्ट आप लोगों को पोस्ट कर देना है। देखिए एक पहले क्या होता था कि इसमें कुछ टिकट भी चिपकाए जाते थे, तो टिकट उकट का मामला यहाँ पे नहीं है। कोई भी टिकट आप लोगों को चिपकाना नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है। लिफाफा में ऊपर में लिख दीजिए जितना रुपया लेता होगा स्पीड पोस्ट करने का, वो स्पीड पोस्ट आप लोग करवा लीजिएगा। देखिए हाथों हाथ यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आप सोचिएगा कि नहीं हम खुद से समरनालय में जाके दे देंगे, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखिए लिफाफा ऊपर जो लिखने की बात कही गई थी यही सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। इस प्रकार का लिफाफा मिलेगा, तो बाएं तरफ यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स दे देना है। देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स, और इधर दाहिना तरफ आप लोगों का जिस पता पर भेजना है उसका यहाँ पे पता लिख देना है और फिर आप लोगों को पोस्ट कर देना है। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरिएगा। हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट पे आप लोगों का जो विस्तृत जानकारी देना था अपने स्तर से मैंने देने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी यदि कहीं पे किसी तरह का कोई भी समस्या आ रही है किसी भी भरने के दौरान, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डॉट्स क्लियरिफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म अप्लाई कर ही चुके हैं तो आप इस बैच से जुड़ना ना भूलिएगा। चूँकि देवघर चौकीदार भर्ती स्पेशल मात्र सिर्फ 299 रुपया में संपूर्ण तैयारी आप लोग का शुभम गुरुकुल ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप में आप लोग को करवाया जा रहा है। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए फ़ी जो है 299 रुपया। ये वीडियो जब अपलोड हो रही है, अपलोड होने के 24 घंटा तक ये ऑफ़र आप लोगों का 249 रुपया में आप लोग बैच से जुड़ सकते हैं। जैसे 24 घंटा समाप्त होती है उसके बाद पुनः आप लोगों का 299 रुपया लगेगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखिए मोटिवेट अपने आप को कीजिए, चूँकि इस प्रकार सारे अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं मिला है। आप लोग खुशनसीब हैं, किस्मत वाले हैं कि सबसे पहले ये मौका आप लोगों को मिला। जो पहले बैच के अभ्यर्थी थे जो कि अभी सेवा दे रहे हैं, उनका पोस्टिंग के अनुसार देखिएगा तो 31-32 हज़ार के समथिंग मंथली उनका आ रहा है। तो आप इस फ़ी को मत देखिए कि 249 है। इसके साथ आप तुलना कीजिएगा तो कुछ भी नहीं है इसके जगह में। और जो इस प्लेटफॉर्म के तहत कंटेंट दिए जाते हैं, जो यहाँ पे आप लोग को स्ट्रेटजी बताए जाएंगे, यदि आप उसको फॉलो कीजिएगा तो जिस प्रकार अभ्यर्थी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अलग अलग ज़िला के अभ्यर्थी किस प्रकार से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किए हैं, तो आने वाले समय में आप भी अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं।